नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारे एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है और एमएस वर्ड की सीरीज में इस समय हम लोग डिफरेंस रिबन को लेकर के चल रहे हैं। और डिफरेंस रिबन में अभी तक हमने आपको कैप्शंस के सभी पॉइंट्स को बता दिया है और आज इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड के रेफरेंस रिबन में क्या क्या पॉइंट बचे हुए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वर्ड 2007 की तरफ। तो इसके लिए हम लोग विंडो की प्रेस करते हुए वर्ड 2007 को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वर्ड 2007 हमारा ओपन होकर के आ चुका है। जैसा फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया कि हमने आपको रेफरेंस रिबन के कैप्शन पॉइंट्स को बता दिया था, जिसमें हमने आपको यहाँ पर किसी भी फिगर पर फिगर नंबर कैसे लगता है वो हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। अब हम आज आपको बताते हैं कि इसके इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले हम इसके इंडेक्स पॉइंट को लेके चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है फ्रेंड? जैसे हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वहां पर हमको किसी टॉपिक को मार्क करना है कि वो टॉपिक किस जगह पर है, क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर और इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ डिटेल्स। और फिर अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक के बारे में लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ से नए पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर पर भी यहाँ पर हम कुछ मैटर को टाइप कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। फिर हम यहाँ पर फिर अगले पेज पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे देते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर पर भी हम यहाँ पर कुछ टॉपिक को टाइप कर देते हैं कि हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे क्या है, उन चीज़ों के बारे में। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले अपने टॉपिक के यहाँ पर थोड़ा हेडिंग बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हेडिंग नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कंप्यूटर को मार्क करना है, तो कंप्यूटर को हम सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पर आएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर को देने के बाद कुछ नहीं करना है। करंट पेज, अगर आप इसको बोल्ड लिख करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं रहने दीजिए और इसको मार्क ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, जैसे यहाँ मार्क ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ देखिए आपके सामने कुछ पैराग्राफ के बीच में ये कुछ मार्क लग गए हैं। इन मार्क को भी हम आगे बता देते हैं कैसे हटाया जाता है। फिर हम अगले पॉइंट सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे मार्क एंट्री पर आ जाते हैं और फिर हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम हार्डवेयर को भी सिलेक्ट करते हुए हार्डवेयर पर भी आते हुए इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने इन तीनों चीज़ों को मार्क कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो मार्किंग लग गई, इनको आपको हटाने के लिए आपको होम रिबन में आना है और यहाँ पर आपको ये शो एंड हाइड का पॉइंट मिलता है, इससे आप इसको हटा सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मार्किंग लग चुकी है। इनको हमको किसी भी पेज पर लाना है, हमको जिस भी पेज पर लाना है हम वहाँ पर बस कर्सर रखेंगे और इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो आपका इंडेक्स है, अगर आप उसको 2 कॉलम में चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 चूज कर सकते हैं, 3 कॉलम में चाहते हैं 3 कॉलम में चूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम में चाहते हैं, हम 1 कॉलम में यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये है कि राइट अलाइनमेंट आप पेज नंबर किस हिसाब चाहते हैं, डॉट में चाहते हैं, डैश में चाहते हैं, वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम डॉट में रहने देते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कर देते हैं मार्क एंट्री करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ओके पर क्लिक कर देते हैं। बस ये देखिए कंप्यूटर आपका 1 नंबर पर मार्किंग हुई है, हार्डवेयर आपका 3 नंबर पर मार्किंग हुई है और सॉफ्टवेयर आपका 2 नंबर पर मार्किंग हुई है। आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका हार्डवेयर जो है वो आपका 3 नंबर पर है, सॉफ्टवेयर आपका 2 नंबर पर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट बचता है अपडेट इंडेक्स। फ्रेंड्स, अपडेट इंडेक्स क्या होता है? अपडेट इंडेक्स जैसे अगर आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को किसी अदर पेज पे ले जा करके कर दिया, जैसे हमने फिर हम इसके पेज को चेंज कर देते हैं, तो अब इस समय क्या हुआ, सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो नेक्स्ट पेज पे जा चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारा वही दिख रहा है। तो अब हम जब इस पर क्लिक करने के बाद अपने इंडेक्स पर क्लिक करने के बाद जैसे ही अपडेट इंडेक्स पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अब जो हार्डवेयर था 3 था वो 4 नंबर हो चुका है, जो सॉफ्टवेयर 2 नंबर दिख रहा था वो सॉफ्टवेयर आपका 3 नंबर पर आ चुका है। तो ये तो था हमारा मार्क एंट्री, यानी आप यहाँ से किसी भी चीज़ को मार्क करके अपनी फाइल में एक मार्किंग के रूप में आप इसको शो करा सकते हैं। मार्क आप उसको चाहे स्टार्टिंग में कराइए या पेज के टॉप पे करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पर मार्किंग कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट्स हो गए इंडेक्स
के जिसमें मार्क एंट्री थे और हमने उसको इंडेक्स बना करके आपको दिखा दिया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। फ्रेंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या होता है, जैसे आप किसी टॉपिक को बना रहे हो, किसी टॉपिक के अंदर आपने कई चीजों को रखा हुआ है, तो आप उसके अंदर क्या क्या चीजों को रखना चाहते हैं, कैसे क्या रखना चाहते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब यहाँ पर मार्क सिटेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले हम कर्सर रख लेते हैं जहां हमको मार्क सिटेशन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे ये हमारा पॉइंट्स है पहला कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर हमारे कई चीजें हैं, तो अब पहले हम इसके यहाँ पर आएंगे मार्क पर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स केसेस हैं, केसेस में आपके यहाँ पर कुछ ही केसेस हैं, जैसे अदर अथॉरिटीज रूल्स है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमको कुछ और केसेस मिल रहे हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से हम इसको कैटेगरी चूज कर सकते हैं। कैटेगरी कैसे चूज करेंगे, यहाँ 8 कैटेगरी चूज करते हैं, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स आपका सिर्फ 8 आ रहा है, लेकिन कैटेगरी का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैटेगरी ऑप्शन पर आते हुए यहाँ पर आपको रिप्लेस विथ के पॉइंट में जिस भी कैटेगरी को आपको रिप्लेस करना है, 8 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर और हमने इसको कर दिया रिप्लेस। तो देखिए 8 कैटेगरी हमारी रिप्लेस हो चुकी है कंप्यूटर के नाम से। 9 वाली कैटेगरी को हम रिप्लेस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के नाम से, और 10 वाली कैटेगरी को हम रिप्लेस कर लेते हैं हार्डवेयर के नाम से, और हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं और हमने ओके कर दिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर बारे में हमने बता दिया। अब जैसे मान लीजिए हमने ये बता दिया कि लैपटॉप हो चुका है, और फिर यहाँ पर हम एक और चीज़ बता देते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इन चीज़ों को इसके अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये लैपटॉप के बारे में डिटेल दी हुई है और ये डेस्कटॉप के बारे में डिटेल दी हुई है, तो फिर अब हम यहाँ पर कंप्यूटर को मार्क करेंगे और मार्क एंट्री पर आते हुए यहाँ पर ये लैपटॉप से है, तो हम इसको यहाँ पर जा करके चूज कर लेंगे कंप्यूटर और इसको हम लोग मार्क कर देंगे। इसी हिसाब से हम फिर यहाँ इसको क्लोज करेंगे और डेस्कटॉप पर आते हुए हम फिर मार्क सिटेशन पर आएंगे और यहाँ पर हम इसको कंप्यूटर के अंतर्गत ही रखते हुए फिर से इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ये तो हमारे 2 मार्किंग हो गए कंप्यूटर के अंदर की। अब हम यहाँ पर अगले पॉइंट्स पर आते हैं। यहाँ हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो अब हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ पर हमने बना लिया, हमको बनाना है ADCA हमने बना लिया, फिर हमने यहाँ पर बना लिया DCA के बाद हमने यहाँ पर फिर किसी नए कोर्स को बना लेते हैं, CCC हो गया, और फिर हम यहाँ पर एक नए पॉइंट्स को बना लेते हैं, हमने बना लिया टैली। तो फ्रेंड्स अब हम इन सभी को मार्क कर लेते हैं। फिर हमने ADCA को मार्किंग किया और मार्क सिटेशन पर आते हुए यहाँ पर हम ADCA को हम डाल देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाल दिया और फिर हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। इसी हिसाब से हमने फिर क्लोज करते हुए हम DCA को सिलेक्ट कर लिए, फिर मार्क पर आ गए और फिर हमने यहाँ पर इसको फिर से मार्क कर लिया DCA को सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। फिर हमने CCC को सिलेक्ट किया और CCC पे आते हुए फिर सॉफ्टवेयर चूज करके हमने इसको मार्क कर लिया, और इसी हिसाब से हम टैली को सिलेक्ट करते हुए फिर मार्क सिटेशन पर आ करके यहाँ से इसको हम लोग फिर से मार्क कर लेते हैं। तो ये तो हमारे मार्किंग हो गई किस चीज़ की, सॉफ्टवेयर्स की। अब हम हार्डवेयर पर आ जाते हैं और हार्डवेयर पर भी रहते हुए हम यहीं पर किसी पर भी मार्किंग कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको फिर से मार्किंग कर देते हैं। लेकिन अब ये मार्किंग हमारी जाएगी हार्डवेयर के अंतर्गत। हार्डवेयर चूज करने के बाद हम इसको मार्क कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और फिर से हम यहाँ पर इसको माउस दे करके हम इसको एंटर करते हैं और इसको फिर से हम सिलेक्ट करते हुए फिर यहाँ से मार्क सिटेशन पर आते हुए यहाँ से इसको हम हार्डवेयर के अंदर चूज कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से इन सभी मार्किंग को हमने हटाना आपको बताया ही है। आप होम रिबन पे आएंगे और इस शो एंड हाइड ऑप्शन को हटा देंगे तो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पर जिस भी प्रकार की मार्किंग चाहिए जो हमने मार्किंग को लगाया हुआ है, अब उसको हमको इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी चाहिए, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमको सिर्फ यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी मार्किंग हो करके आ चुकी है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, डेस्कटॉप है और लैपटॉप है जो हमारे पेज नंबर 1 पर हैं, और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर हमारे ADCA हैं, DCA है,
और ट्रिपल सी है और टैली है, ये सभी हमारे 3 नंबर पर हैं। और हार्डवेयर में हमारे ये कीबोर्ड हैं और माउस जो हमारे 4 नंबर पर हैं। अब इनको भी अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट करने के लिए अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से किसी अपडेटिंग को, यानी हम यहाँ पर आ जाते हैं और ट्रिपल सी में यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक और बढ़ा दिया है। तो अब क्या होगा, ये सभी हमारे हेडिंग्स क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे, अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपको इनको देखना है तो हम फिर यहाँ पर आ जाते हैं अपने मार्किंग पर। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर हमारा, ये डेस्कटॉप एक एक पेज पे, बाकी हमने सॉफ्टवेयर में चेंज किए जो सभी 3 पर थे। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ADC हमारा 3 नंबर पर है, ट्रिपल सी हमारा 3 नंबर पर है, DSC भी 3 नंबर पर, लेकिन टैली हमारा कहाँ पर जा चुका है, ये 4 नंबर पर जा चुका है, जिसको हमने यहाँ से अपडेट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटी में आप यहाँ से किसी भी चीज को मार्किंग करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फिर से यहाँ पे किसी भी चीज को, फिर से नए टॉपिक को टाइप करते हैं तो फिर से आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ और भी दे देते हैं टैली के बारे में, हम फिर से यहाँ पर कोई भी और मैटर टाइप करना चाहते हैं तो फिर से हम यहाँ पर किसी और मैटर को टाइप कर देते हैं टैली के बारे में। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें हमारी फिर से मार्किंग के बारे में चेंज हो जाएंगी। आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पर आकर के इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर देते हैं, कीबोर्ड पर भी कुछ नई चीज़ों को ला लेते हैं। ये देखिए, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये सारे मार्किंग हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से उसी पर आना है और आपको अपडेट टेबल पर क्लिक कर देना। जैसे ही टेबल पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सभी आपकी मार्किंग क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अपडेट टेबल, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी आपके हार्डवेयर की मार्किंग चेंज हो चुकी है और इसकी मार्किंग हमारी चेंज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का पॉइंट, रेफरेंस रिबन के इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज पॉइंट। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको जरूर समझ में आएंगे, जरूर समझ में आए होंगे। ये पॉइंट थे आपके 2007 के। अब हम आपको ले चलते हैं वर्ड 2013 की तरफ और देखते हैं कि उसमें भी यही पॉइंट्स हैं या नहीं, या उसमें कुछ पॉइंट्स चेंज हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब आपको ले चलते हैं वर्ड 2013 की तरफ और उसमें बताते हैं कि उसके इस पॉइंट्स में यही सारी चीजें हैं या कुछ नई चीजें हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं वर्ड 2013 की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए आपको ले चलते हैं वर्ड 2013 की तरफ और देखते हैं कि वर्ड 2013 में वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी आपको रेफरेंस रिबन में बताए हैं या कुछ नए हैं। तो फ्रेंड्स आइए आपको ले चलते हैं वर्ड 2013 की तरफ। इसके लिए हम यहाँ से पहले वर्ड 2013 को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये वर्ड 2013 हमारा ओपन हो चुका है। हम यहाँ से फिर से किसी ब्लैंक फाइल को ले लेते हैं और हम यहाँ पर फिर से वही प्रकार के मैटर को टाइप कर लेते हैं जैसे हमने कंप्यूटर को ले लिया। और यहाँ पर हम अब फ्रेंड यहाँ पर हम फिर से नई हेडिंग को ले लेते हैं और फिर से यहाँ हम किसी नए मैटर को टाइप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को लेते हैं। हम आते हैं अपने रेफरेंस रिबन में। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्क एंट्री में आपकी वही चीज़ें आ रही हैं। हम यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मार्क एंट्री कर लेते हैं और इसमें भी आपकी वही चीज़ें आ रही हैं, बोल्ड और इटैलिक। हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं क्लोज करते हुए। फिर हम यहाँ से सॉफ्टवेयर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर को भी मार्क एंट्री करते हुए इसको मार्किंग कर लेते हैं। और इसको हम हटाने के लिए हमने आपको बताया है कि हम होम रिबन में आकर के यहाँ से इसको शो एंड हाइड मार्क को हटा देंगे और जहाँ पर भी हमको इसके इंडेक्स को लाना था हम वहाँ से रेफरेंस रिबन पर आते हुए इंसर्ट इंडेक्स को कर देंगे। अब हम यहाँ पे आपको वहाँ हमने 1 कॉलम मिलाया था और हम यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिला करके दिखा देते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कंप्यूटर हमारा 1 नंबर पर है, सॉफ्टवेयर हमारा 2 नंबर पर है। अब जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर में किसी और मैटर को टाइप कर देते हैं तो देखिए ये हमारा अपडेट होता है या नहीं होता है, जैसे भी हमने आपको उसमें बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारा अदर पेज पे जा चुका है। अब हम यहाँ से हम इस पे आते हुए जैसे अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर हमारा 3 नंबर पे आ चुका है और ये इसी प्रकार से अपडेट हो चुका है। और जैसे हमने मार्क सिटेशन में बताया था आपको वहाँ पर कि मार्क सिटेशन में क्या क्या चीज़ें थी, तो पहले हम यहाँ पर फिर मार्क सिटेशन पर आ करके हम यहाँ से केसेस से फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसमें देखिए इसमें भी आपकी वही चीज़ें आ रही हैं। हमको भी फिर से इसको सेलेक्ट करके कैटेगरी पे आ करके यहाँ से इसको हमको कुछ भी बना लेना है। जैसे हम इसको बना लेते हैं कंप्यूटर बना लिया
हमने इसको रिप्लेस कर लिया और 9 नंबर को हम यहाँ से रिप्लेस करके बना लेते हैं सॉफ्टवेयर। हमने इसको फिर से रिप्लेस कर लिया। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखिए हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे हमने कंप्यूटर में यहाँ पर हमने बनाया था लैपटॉप, हम यहाँ पर फिर से लैपटॉप को बना लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके मार्क सिटेशन पर आकर के इसको हमको रखना था कंप्यूटर के अंतर्गत रख करके हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, तो ये हमारा मार्क हो जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप को भी ले लेते हैं, डेस्कटॉप को लेते हुए हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर मार्क सिटेशन पर आते हुए हम इसको भी कंप्यूटर के अंतर्गत रख देते हैं। और अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और सॉफ्टवेयर पर भी हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर का नाम डाल दिया MS ऑफिस, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर हो गया। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। मार्क सिटेशन पर आते हुए हम यहाँ पर इसकी कैटेगरी को चेंज करते हुए कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर चूज़ करते हुए मार्क कर लेंगे और फिर यहीं पर हम फिर किसी और हेडिंग को बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया फोटोशॉप, फिर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फिर से इसको हम मार्क कर लेते हैं और हमने इसको बताया था इसको हटाने के लिए आपको होम पर आना है और इस शो एंड हाइड मार्क को हटा देना है। और अब हमको इसके इंडेक्स को चाहिए, टेबल ऑफ अथॉरिटी को चाहिए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करेंगे और बस आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए आपका कंप्यूटर में 2 चीज़ें हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप, और सॉफ्टवेयर में आपके MS ऑफिस और फोटोशॉप से। अब फ्रेंड जैसे हम यहाँ पर किसी भी को अपडेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए कंट्रोल इंटर कर दिया है तो ये हमारे नेक्स्ट पेज पे जा चुका है, लेकिन आपका ये 3rd पेज पर ही दिख रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और अपडेट टेबल पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखिए उसी प्रकार से आपका अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही सभी चीज़ें थी जो भी हमने आपको वर्ड 2007 में बताई थी और वर्ड 2013 में भी वही सारी चीज़ें हैं। बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस या किसी प्रकार का डिफरेंट आपको नहीं दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। और फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और MS वर्ड को अच्छे से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए